मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आपकी पाठशाला में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रह गया था। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ एंड द चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है कि आपने फैक्टराइज करके दिखाना है। आपको जो अब की बार इक्वेशन दी है वो पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर आपको क्या नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। तो हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो लास्ट में है, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू 2 है। अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेगा, 2 और 1, ये 2 फैक्टर्स बनेंगे। अगर आप 2 का एलसीएम लेते तो ये 2 फैक्टर बनते हैं। तो इनमें से हम एक चीज को उठा लेंगे, ठीक है। उसको उठा के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी जो ये इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, यानी इक्वल टू जो है हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो वेरिएबल आपके पास x है, इसमें से मैं पहले छोटी वैल्यू चूज कर लेती हूँ +1। इसको अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं और फिर यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी आपके पास, -1। अब इस x इक्वल टू -1 को अगर मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूं और क्या रिजल्ट आएगा, 0 रिजल्ट आएगा तो हम ये जो है वैल्यू लेंगे, नहीं आएगा तो हम फिर 2 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। x की जगह -1 की क्यूब माइनस आपके पास 2, x की जगह -1 का स्क्वायर, फिर x की जगह -1 प्लस 2। अब यहाँ पे ओड नंबर है यानी नेगेटिव सिंबल रहेगा, 1 की क्यूब करोगे आप 1 ही आएगा। पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो गए भाई साहब, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव जीतता है। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 आया। माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, आपके पास क्या बचा 1, ठीक है। लास्ट में है आपके पास 2। तो अब ये देखिए, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया और ये -2 और ये +2 भी कैंसिल हो गया, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यानी हम इस चीज को इंक्लूड कर लेंगे, जो भी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको x+1 से क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे और फिर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं x+1 से। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो x है उसकी पावर क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं होती, क्या होती है 1 है। लेकिन यहाँ पे कितनी है पावर, x की क्यूब है, यानी मैं यहाँ पे कोशेंट किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे बराबर आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास x है, जो x की क्यूब है ट्रिक्स के साथ करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लीजिए x की क्यूब। अब बताइए, यहाँ पे क्यूब है यानी x 3 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो इसके पास कमी कितने की रहेगी, 2 की रहेगी। तो इसी x² से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर देखना हमें सिंबल, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ, x को अगर x² से मल्टीप्लाई करूँ तो जो ये पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे x की क्यूब है, मेरा x की क्यूब ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, x और x² को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, x की क्यूब। अब मैं इस x को तो x² से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, अब इस +1 को भी, अब ये भाई साहब कहेंगे अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं भी तो यहीं पे हूँ ना, तो अगर 1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x²। अब ये देखिए, इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, स्टेप साइन चेंज करने हैं। कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे क्या है, सिंबल क्या है, प्लस का, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो साइन है वो हमें इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए ये होगा साइन। अब आपने ये वाले साइन मानने इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये वाले साइन मानने, ये वाले नहीं मानने। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे भी x की क्यूब है, यहाँ पे भी x की क्यूब है, तो क्या बचा, 0 ही बचा ना। अगर मैं x की क्यूब में से x की क्यूब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या बचेगा, 0 ही बचा, यानी ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस। तो ये 2 और यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो क्या होता है, 1। तो 2 और 1 3, साथ में वेरिएबल क्या है, x²। अब हमें क्या ध्यान देना है कि बड़े के आगे कौन सा सिंबल है, बड़ा 2 है, तो इसके आगे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। हमने नेगेटिव लगा दिया। अब जो पीछे जितनी भी वैल्यू रह गई आपकी वो आप यहाँ पे
नोट कर लोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से इस x भाई साहब को देखना और इस इक्वेशन की स्टार्टिंग में देखना है -3x² को। तो सबसे पहले आप साइन को एक साइड कर दो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब इसको देख लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, ये x है। ठीक है, अब साइन मत लेना क्योंकि प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया, अब साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, ना यहाँ पे आप काउंट करना। ठीक है, और जो 3x² है उसको मैं फिर ऐसे लिख लेती हूँ। अब ये कह रहे हैं मेरे पास तो 3 है, तो ऊपर वाला कह रहा है मेरे पास नहीं है 3, तो मैंने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं मेरे पास x² है, यानी x 2 बार है, ये कहता है मेरे पास तो सिर्फ एक ही बार है। तो इसको इक्वल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इससे मैंने एक x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये वाला x मैंने ऊपर लिख दिया, ये जो 3x² था ये मैंने लाइन्स में लिख दिया। फिर मैंने देखा इसके पास 3 है तो मैंने इसको भी 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x² है, 2 है, तो इसके पास तो एक ही था तो एक और x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इस x की इस 3x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x की 3x से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है 3x² ही तो बन रहा है, और हमें यही तो चाहिए था 3x²। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अब इनसे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये और ये लास्ट वाला, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या आ गया माइनस। अब ये 1 जो है ये भी बोल रहे हैं कि मुझे भी मल्टीप्लाई करो, जो आपने नया क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कर लेते हैं अभी। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने से पहले सोचते हैं इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। 1 की अगर 3x से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1 की आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x। ठीक है, तो 2 ही वैल्यू थी तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लाइन लगा लेते हैं। अब माइनस का उल्टा क्या कर देंगे प्लस, ये वाले देखने आपने, ये माइनस का उल्टा क्या कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये साइन आपने लेने, ठीक है, ये नहीं लेने, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। 3 में से 3 जाएगा, क्या हुआ 0 बच गया, यानी पूरा ही क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। तो 3 में से यहाँ पे क्या है कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 3 में से 1 गया 2, वेरिएबल है आपके पास x। अब हम देखते हैं बड़ा कौन सा है, तो ये 1 तो बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा क्या होगा 3, क्या होगा 3। तो साइन कौन सा लेना है, साइन का ध्यान देना। अब जो साइन है इनका ये होगा, ये साइन माने जाते हैं। अब इनके जब हम साइन चेंज कर देते हैं ना तो ये नीचे वाले साइन होते हैं, इनके नीचे वाले साइन। तो 3 है तो इसका साइन क्या माना जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब ऊपर वाला उतार लेते हैं +2। ठीक है, अब फिर से इस x को इस 2x को कंपेयर करते हैं। ये x लिख लिया मैंने और 2x को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जनाब कह रहे हैं कि मेरे पास तो 2 है, ऊपर वाला कह रहा है मेरे पास नहीं है, तो उसको दे देते हैं। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी x है, तो x में तो ये दोनों इक्वल है, यानी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करने की जरूरत किससे पड़ी है 2 से ही पड़ी है ना। अगर आप देखो x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2x ही तो बनेगा। ठीक है, तो यानी क्वोशिएंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। अब सिंबल देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब इनका तो मैंने कर दिया, अगर x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x बन गया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2x। अब ये +1 इनके भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी +2 से, तो सबसे पहले यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस आ गया। और 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 2। अब हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, इसका प्लस देखेंगे, नीचे वाले का साइन देखने हैं, तो प्लस का माइनस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। अब हमें सिंबल कौन से देखने हैं, इसका और ये, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस हो गया। 2 में से 2 गया 0, यानी ये कैंसिल हो गया आपका। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या हो गया -2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब आपकी यहाँ पे क्वोशिएंट में जो वैल्यू आई है इसकी हेल्प से हम फैक्टराइज करके, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। तो x² - 3x + 2 हमने फैक्टराइज के सम किए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। 1 की 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये इस 1 की इस 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, यानी ये क्या हो गया आपके फैक्टर्स। यानी हमें ऐसे 2 अक्षर देखने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, और प्लस करें या माइनस करें उससे हमारा बीच में आंसर क्या आना चाहिए -3, यानी जो x का जो कोफिशिएंट है। तो अगर हम करें, अगर मैं कर दूं
2 में 1 ऐड कर दूं तो ये 3 बन गया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो माइनस करने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, बड़े के आगे नेगेटिव लगा देती हूँ, ठीक है, और छोटे के आगे भी नेगेटिव लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3, और बड़े के आगे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। दोनों के आगे नेगेटिव लगाऊंगे तभी बनेगा ना। तो यानी हमें क्या करने की जरूरत है, एक -2 लेने की जरूरत है, एक -1 लेने की जरूरत है, तभी हमारा क्या बनेगा, -3। अब इन्हीं को लेकर हमें मल्टीप्लाई में भी देखना है क्या 2 बन रहा है। -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को 1 से करोगे तो 2 बन रहा है, यानी हमारे ये फैक्टर्स क्या है, बिल्कुल हमने ठीक ले लिए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले x² लिख देंगे और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। आपके फैक्टर्स है -2 -1, तो पहले हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको -1 -2, इससे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे पहले 1 है तो 1 वाले लिख देंगे, लास्ट में 2 है तो 2 वाले लिख देंगे। तो -1 है और फिर क्या है -2, इनके साथ क्या लगाना है, बीच में क्या है, वेरिएबल x, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम x, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कह रहे हैं मेरे पास 2x है, ये कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 1x है, तो एक एक x निकाल लेते हैं। तो इसके पास 2 थे, एक बाहर चला गया, बचा 1, फिर माइनस, इसके पास तो 1 ही था x, वो तो जा ही चुका है बाहर, तो क्या बचा, सिर्फ 1। अभी देखो यहाँ पे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपका 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये x है यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन x वाली जगह यहाँ पे नेगेटिव है। इस 1 के साथ यहाँ पे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट में तो हमें यहाँ पे सेम साइन करने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये जो माइनस है इधर प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 1 2 x लिख लिया। अब किसी के मन में आ रहा है x क्यों नहीं कॉमन ले लिया, क्योंकि x तो सिर्फ इसके पास है ना, इसके पास नहीं है, तो दोनों के पास होना जरूरी है। फिर 2 1 2, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया तो ये 2 1 2 हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर 2 1 2 हो गया, बाहर माइनस लिया तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस का इधर क्या बन गया, प्लस। अब देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई ना, आ गई। एक्स के आगे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 ही तो होता है, वो लिखने की जरूरत है, मर्जी है आपकी। तो फैक्टर्स क्या बनेगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे -2 है, तो ये बन गया। फिर यहाँ पे x -1 है, यहाँ पे भी x -1 है, आपने एक बार लिख देना है। तो ये तो 2 हो गए फैक्टर। एक हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, डिवीजन करने के लिए x+1, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली सोल्व करने के लिए हमें पहले देखना है कौन से फैक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे, फिर हमें डिवाइड करना है, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे। तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कहता है, x³ -3x² -9x -5 हाईएस्ट पावर इज 3, देन ये भी क्या होगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर हमें ध्यान देना है लास्ट की तरफ, यहाँ पे जनाब 5 बैठे हैं, तो 5 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 5 × 1, 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, 5 और 1, ठीक है, 5 और 1 आपके फैक्टर्स हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5 है आपका फैक्टर और जो 1 हमने लिया है उसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय ट्रायल मेथड, x आपके साथ वेरिएबल में है, तो इनमें से पहले हम छोटा ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1, अब इसको 0 की इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर उसके अंदर हम x की वैल्यू माइनस पुट करते हैं तो क्या वो 0 की इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये हमें चेक करना है। तो x की जगह ये आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन, x वेरिएबल से रिलेटेड, p से पॉलिनोमियल। तो अब देखो अगर हम पुट करें x की जगह -1, x की क्यूब है तो क्या हो जाएगी, -1 की क्यूब -3x², x की जगह क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। फिर है -9x की जगह क्या लिख दूं, -1, फिर क्या है आपके पास +5, सॉरी यहाँ पे है -5। तो x की जगह सिर्फ मैंने -1 को क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है। यहाँ पे पावर जो है ओड है, ओड क्या कहती है, जैसा साइन होगा मैं तो वैसा ही रहने दूंगा, तो माइनस रहेगा। 1 की क्यूब क्या हो जाएगी, 1। अब इवन भाई साहब है, ये साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देते हैं, पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव जीतेगा। 1 का स्क्वायर 1 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। फिर हम माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9, सिंबल हो गया था पॉजिटिव।
लास्ट में है -5। अब इनकी पेयरिंग बना लेते हैं, दो दो भाई बहन बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 में से 1 ऐड करोगे 4, बड़े जनाब के पास है नेगेटिव सिंबल, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 9 में से 4 गया, 4 बचा, बड़े के आगे है पॉजिटिव। अब यहाँ पे सेम आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। यानी यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक फैक्टर आपका x+1 बन गया है। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। फिर से हम यही शुरू करेंगे। हमने ये लिख लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की क्यूब है। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिख लिया x की क्यूब को हमने डाल दिया नीचे, ताकि हमें पता लगे क्वेश्चन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सिर्फ एक x है, यहाँ पे x की पावर है 3, तो कितने की कमी होगी आपके पास, स्क्वायर की यहाँ पे क्या होगी है, कमी होगी है। x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x की क्यूब बनेगी ना। यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है, तभी 3 पावर बनेगी। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पे वो लिख देंगे हम यहाँ पे x²। इधर पॉजिटिव था ना, तो देखो ये पॉजिटिव, आंसर में भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब x की x² से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले फर्स्ट की इससे, तो x की x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया, x की क्यूब। अब इस +1 की 1x² से मल्टीप्लाई करो, तो 1 तो जिसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वैसा ही बन जाता है। तो 1 की x² से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, x²। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका पॉजिटिव सिंबल। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो गया माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, 0, सॉरी माइनस हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, ये प्लस वाला सिंबल लेंगे और इधर वाला नेगेटिव सिंबल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 0 बन गया। अब देखो ये माइनस और लास्ट वाला, सबसे ऊपर वाला और लास्ट वाला सिंबल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे क्या होता है 1, 4x²। बड़े के आगे कौन सा नेगेटिव है, यहाँ पे 3 है, बड़ा नेगेटिव है, तो ये सिंबल लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम जो भी आगे वैल्यू रहेगी उसको लिख लेते हैं, -9x और -5। अब सबसे पहले सिंबल का खात्मा कर देते हैं, ये x है तो इस -4x² को लेंगे, इधर इनके पास प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब सबसे पहले x लिख लेती हूँ, ठीक है। नेगेटिव को मत लिखो क्योंकि साइन जो है हमने पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 4x²। इसके पास 4 है, इसके पास नहीं है, यहाँ पे 4 लिख दिया। इसके पास 2x है, इसके पास सिर्फ एक x है। अगर इक्वल करोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक और x ले लो, ऊपर भी 2x हो गए, नीचे भी 2x हो गए। यानी अगर x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 4x²। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 4x से। तो यहाँ पे देखो, अब इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, ठीक है। और x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने किया x को 4x से मल्टीप्लाई करने में क्या बना, 4x²। अब +1 रह गई, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, माइनस हो गया। 1 की 4x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 4x। पता है स्टार्टिंग में जो है हमारी सेम आनी चाहिए वैल्यू, वरना गलत हो जाएगा। तो ये माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा। साइन हमें ये देखने हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 4 में से 4 गया, क्या हो गया, 0 खत्म ही हो गया। अब ये देखो माइनस है इधर और इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया, 5x हो गया, बड़े 9 है, 9 के आगे नेगेटिव सिंबल है। अब लास्ट में आपके पास -5। अब फिर से हमें पहले साइन का अलग से निपटारा कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं किससे करें, यहाँ पे x है, यहाँ पे है 5x, इसको लाइन में ले लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें, x और x दोनों इक्वल है अपनी जगह पे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है। तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है, 5x। यहाँ पे देखो, अब इधर प्लस है, इधर माइनस है, क्या आ गया, माइनस। x की 5 से मल्टीप्लाई की है हमने, अभी की है, क्या बन गया, 5x। अब ये प्लस है, इधर माइनस है। जब पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हो दूसरे पे आ जाना, पहले सिंबल देखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो प्लस माइनस माइनस, 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5। अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। सिंबल देख लो, माइनस प्लस माइनस 0 बन गया, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाले का सिंबल इसका, तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है x² - 4x - 5। अब इसकी हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास,
5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है -5। हम अगर 5 का एलसीएम लें, सिंबल हम बाद में लगा लेंगे, पहले यहाँ पे 5, तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, ये आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। यानी ऐसे कौन सी दो वैल्यूज ले हम जिनको मल्टीप्लाई करने में हमारा माइनस बने 5 बने, या फिर हमें प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े कि जिससे हमारा क्या बने -4 बने। प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, जिससे हमारा क्या बने -4 बने। यहाँ पे वैल्यूज लिखने के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। अब अगर मैं करूं, यहाँ पे लिख देती हूँ -5 + 1, तो ये क्या बन रहा है माइनस प्लस माइनस, 5 में से बन गया 4, और बड़े के आगे नेगेटिव सिंबल है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप सिंपल करो कि मैं सिर्फ 5 में 1 ऐड कर दूं तो वो तो 6 बन जाएगा ना, हमें 6 नहीं चाहिए, हमें बीच में क्या चाहिए -4 चाहिए। तो -5 + 1 को अगर हम सोल्व करें तो -4 आ गया। अब इस -5 को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और इस +1 को यहाँ पे लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, यानी हमारी दोनों सिचुएशन सही बैठ रही है। तो फैक्टर्स क्या होंगे आपकी, यही वाले लोगे ना, तो फर्स्ट x² ऐसे ही लिख लो आप, और लास्ट का -5 भी ऐसे ही लिख लो। फैक्टर्स क्या है आपके पास -5 + 1, ठीक है। तो इसमें देखो 5 जो है पीछे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ +1 -5, तो भी आंसर क्या आएगा -4 ही आएगा ना, आगे पीछे किया है क्योंकि इधर कोफिशिएंट 1 है तो 1 वाला लिख देते हैं, लास्ट में 5 आपकी कांस्टेंट टर्म, तो हम 5 वाला लिख देंगे। तो +1 और -5, +1 और -5, x लिखते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल लिख लिया हमने। अब इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग, इन दोनों के पास x है, x बाहर ले लेते हैं, इसके पास सिर्फ एक x बचा, और इससे तो बचा ही नहीं क्योंकि बाहर जा चुका है, ठीक है ना। दोनों के पास x है तो एक एक बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो हर जगह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कैसे कर लेती हूँ मैं, माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, और एक क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 1 जा 5 x था। बाहर नेगेटिव सिंबल चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस था प्लस कर दिया, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये देखो ये x + 1 है, ये भी x + 1 है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आपके फैक्टर्स होगी ये x और ये -5, और ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट में आपका सेम आना चाहिए, यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे भी x + 1 आना चाहिए, एक बार लिखोगे तो ये आपके फैक्टर हो गए। और किससे डिवाइड किया था हमने x + 1 से, तो ये आपकी जो है सेकेंड पार्ट के 3 फैक्टर हो जाते हैं। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। ये भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर क्यूब है यानी 3 है, तो फैक्टर्स भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो हम इसको ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम x की वैल्यू को क्या अज्यूम करें, जिसमें अगर हम x को यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 0 बने। तो हम इसमें क्या पुट करें सर, तो हम सोच लेते हैं x के साथ अगर हम 1 पुट कर दें और 0 के बराबर कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। अभी -1 अगर हम अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करें, x की जगह -1 की क्यूब प्लस 13, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 32, x की जगह -1 प्लस 20। अब देखो पावर ओड है तो नेगेटिव सिंबल रहेगा, पावर इवन है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 की 13 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -32 1 जा 32, लास्ट में आपके पास है 20। अब इसको सोल्व कर लेते और इसको माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस -13 में से 1 गया 12, और बड़े के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, बड़े के आगे क्या है नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 32 में से 20 गए 12, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया आपका आंसर। यानी हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 0 आ गया, तो ये x + 1 हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर बन जाएगा, और हम अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। तो x + 1 x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ पे x है, यहाँ पे आपके पास x की क्यूब है, तो इसके पास 3x है, इसके पास सिर्फ 1x है, तो बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे 2 और लगा दिए। अगर x को x² से मल्टीप्लाई करें तभी x की क्यूब आएगा ना, तो जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x की क्यूब, यानी फर्स्ट वैल्यू सेम आ गई।
अब बच गया आपके पास 1। इस 1 की भी इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं दिखा रहा तो मतलब 1 ही तो होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 में से 1 गया, आपका क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला प्लस और लास्ट वाला माइनस, ठीक है। ऊपर वाले सिंबल और लास्ट वाला जो हमने ये चेंज किया वो देखना है। तो प्लस माइनस माइनस 13 में से 1 जाएगा 12x स्क्वायर, और बड़ा 13 है उसके आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टर्म हम उतार लेते हैं प्लस 32x प्लस 20। अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 12x स्क्वायर है। अब किससे मल्टीप्लाई करें हम, यहाँ पे 12 है, इसके पास भी हमने 12 कर दिया, यहाँ पे 2x है, इसके पास सिर्फ 1x है, तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ऐसे x को 12x से मल्टीप्लाई करोगे तभी 12x स्क्वायर बनेगा ना, तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो इस x की इस 12x से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 12x स्क्वायर। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है। फिर इस प्लस 1 की इस प्लस 12x से, तो प्लस 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 और 1 की 12x से मल्टीप्लाई 12x। सिंबल चेंज कर देते हैं, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, 12 में से 12 गए 0, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। 32 में से 12 गए 20x, बड़ा 32 है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव ही हो गया। फिर है प्लस 20। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा दिया हमने। यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे आपके पास है 20x। तो देखो x तो बराबर है, ऊपर नीचे एक ही है, इसके पास क्या कमी है 20, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 20। तो अगर x को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 20x, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी क्या था प्लस, तो ये हो गया प्लस 20x। अब इस 1 की इस प्लस 20 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 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 1 की 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है 20। यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस माइनस 20 में से 0 गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 20 है। 1 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा ऐसे दो फैक्टर्स लेने जिससे 20 बने और बीच में आपका क्या बने प्लस 12। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 2 जा 4 करें और फिर 4 पे 5 ऐड करें तो वो तो 9 बन रहा है, लेकिन हमें 12 चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 बन गया और बच गया 2। अगर 10 में 2 ऐड करें तो 12 बन गया, और इसी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 बन गया, यानी यही चाहिए था। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, स्टार्टिंग का स्क्वायर लिख लो और लास्ट का 20 लिख लो। क्या फैक्टर्स बने 10 प्लस 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 10x प्लस 2x। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ गया, इसके पास सिर्फ x बचा और यहाँ पे बचा आपका 10। 2x से एक बाहर गया, एक बचा, ठीक है, एक ही x था बाहर जा चुका है, सिर्फ 10 बचा। अब यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 20 भी आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन नहीं आएगा ना क्योंकि इसके पास नहीं है, तो 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल x बच गया। 2 10 जा 20। तो ये आपके क्या हो गए फैक्टर्स, यानी x प्लस 2 और ब्रैकेट में सेम आ गया हमारे पास, एक बार लिखोगे x प्लस 10 और तीसरा क्या होगा जिससे हमने डिवाइड किया है। तो फैक्टराइज था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। टोटल इसके 4 पार्ट है, मैंने आपको 3 करवा दिए हैं। आई होप इतनी देर समझाने के बाद आप 4th पार्ट खुद से ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।